इस वीडियो में हम CSS टेबल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। देखिए, HTML के अंदर हमने टेबल्स को देखा था और टेबल्स बेसिकली यूज होता है टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हो, ये एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स है: कंपनी, कांटेक्ट और कंट्री। लेकिन इस टेबल में फर्क ये है कि ये काफी देखने में सुंदर लग रहा है। तो ये जो आपका ब्यूटीफुल सा टेबल बनाया गया है, इसमें हमने CSS का यूज किया है। अब सीधा इस एग्जांपल पे चलता हूँ मैं, ट्राई इट योरसेल्फ पे, और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर HTML पे जाते हैं। HTML में टेबल के अंदर हमने ID यूज किया है, कस्टमर्स। ठीक है, और फिर आपका नॉर्मल TR है, और पहले रो में आपका हेडिंग्स है TH के थ्रू, और बाकी जितने रो है उसमें हमने TD यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा HTML हो गया। अब इसकी जो आईडी हमने दी थी, टेबल की आईडी, वो है कस्टमर्स। तो उसमें हमने फॉन्ट फैमिली सेट कर दिया, बॉर्डर कोलैप्स सेट किया। बॉर्डर कोलैप्स सेट करने से क्या होता है कि टेबल, TR, TD, TH जितने भी बॉर्डर्स होते हैं, वो अगर मल्टीपल हो तो वो कोलैप्स होके वन सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने TD और TH का बॉर्डर दे दिया, #DDD, और इसमें हमने पैडिंग दे दिया। आप देख सकते हो पैडिंग है आपके TH में और TD में, दोनों में कॉमन है। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने जो रो है TR nth चाइल्ड इवन, तो इवन रोज में हमने ये वाला F2 कलर दे दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि ये कलर आपका चेंज हो गया है फर्स्ट रो में, थर्ड रो में, फिफ्थ में, इस तरीके से, क्योंकि आपका जो इवन nth चाइल्ड इवन है वो जीरो बेस्ड है। ठीक है, तो जीरो आपका ये वाला है, फर्स्ट वाला, वो जीरो हो गया, तो ये फर्स्ट वाला जो है, ये आपका कलर चेंज हो गया। इसके बाद होवर पे हमने क्या दिया है, जैसे जैसे हम होवर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट दे दिया। और TH को हमने स्पेशली, इसमें बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन दे दिया, और फॉन्ट का कलर हमने दे दिया कलर वाइट। ठीक है, इसका हमने पैडिंग भी एक्स्ट्रा अलग से दे दिया है, और थोड़ा सा ये ऑलरेडी बोल्ड में है। तो कुछ इस तरीके से CSS का यूज करके आप काफ़ी अच्छा एक टेबल डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है टेबल बॉर्डर्स। बॉर्डर यूज करने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, टेबल, TH और TD, इन तीनों के बॉर्डर को देने के लिए हम बॉर्डर यूज कर रहे हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। हमने कलर नहीं दिया है। तो जितने भी आपके यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपका टेबल, उसका TR TD, जितने भी आप यहाँ पर TH और TD, इन सबके बॉर्डर आ गए हैं। अब यहाँ क्योंकि दो बॉर्डर क्यों दिख रहे हैं, दो लाइंस, क्योंकि हमने बॉर्डर कॉलैप्स यूज नहीं किया है। तो बॉर्डर कॉलैप्स यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं बॉर्डर कॉलैप्स प्रॉपर्टी, और बॉर्डर कॉलैप्स करते ही वो सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब अगर हमें फुल विड्थ टेबल चाहिए तो उसके लिए हम विड्थ यूज कर सकते हैं, विड्थ 100%, समथिंग लाइक दैट। और डबल बॉर्डर्स का मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर कोलैप्स से होता है। तो ये था ऑल अबाउट टेबल बॉर्डर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, और यहाँ पर टेबल के साइज के बारे में बताया गया है। टेबल के साइज को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि टेबल के विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के लिए, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है विड्थ और हाइट। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमने विड्थ को 100% कर दिया है और TH की हाइट को 70 पिक्सल कर दिया है। तो ये पूरे के पूरे सेक्शन पे आपका टेबल आ गया, और ये जो TH है इसकी हाइट कितनी हो गई, 70 पिक्सल्स। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने विड्थ को 50% कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे बीच का जितना एरिया है, उसका 50% इस टेबल ने ले लिया, और टेबल सिर्फ 50% पर डिस्प्ले हो रहा है। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए 50% है, इसको मैं अगर 70% कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ तक आ जाना चाहिए। लेट्स सी, क्लिक ऑन रन, और ये देखिए ये 70% कवर कर चुका है। तो इस तरीके से आप टेबल का कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ और हाइट। चलिए, ये टेबल का साइज भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है टेबल की अलाइनमेंट। देखिए, टेबल के अलाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने TD में टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज किया है। तो यहाँ पर जितने भी आपके TD है वो सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा है
टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो बाय डिफॉल्ट देखिए टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है, तो ये नहीं भी लगाओगे तो आपका लेफ्ट में आपका डिस्प्ले हो जाएगा। वर्टिकल अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट अगर आप हाइट ज़्यादा देते हो टीडी का, तो जो कंटेंट है वो आपके सेंटर में डिस्प्ले होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बॉटम में हो तो आप बॉटम करने के लिए वर्टिकल अलाइन बॉटम कर सकते हो। चलिए इस एग्जांपल को दिखाता हूँ। और यहाँ देखिए ये बॉटम में आ गया है, मैं अगर बॉटम हटा दूँ, ठीक है, टीडी की हाइट हमने 50 पिक्सल दे दी, और वर्टिकल अलाइन जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपका सेंटर में आ गया, वर्टिकल सेंटर में ये कंटेंट आ गया। और अगर मैं वापस इसको चेंज कर दूं तो देखिए ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ यूज किया वर्टिकल अलाइंड बॉटम। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, आपका कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पैडिंग। तो यहाँ हमने टी एच और टी डी में पैडिंग 15 पिक्सल का दे दिया है और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट रखा है। तो यहाँ आप देखिए ये 15 पिक्सल का यहाँ पर पैडिंग है। अगर मैं इस 15 पिक्सल को 35 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये क्लिक कर रहा हूँ मैं, अब देखिए ये आपका स्पेस 15 से 35 में कन्वर्ट हो गया। तो बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है आप पैडिंग दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल चेंजेस किए हैं सीएसएस में, लेकिन टेबल कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये देखिए ये एक टेबल है, काफ़ी सुंदर लग रहा है इफ़ यू कंपेयर विद दिस बॉर्डर स्टाइल टेबल, तो इस टेबल से ये वाला टेबल काफ़ी सुंदर दिख रहा है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यूज किया है बॉर्डर बॉटम। तो बॉर्डर जो है सिर्फ बॉटम में यूज कर लो, ठीक है। दूसरा है होवरेबल टेबल। अब आप जैसे होवर करते हो टेबल के ऊपर तो आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये है कि एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हो जाता है और यूजर को पता रहता है कि वो किस पर्टिकुलर रो में है और उसको पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना। और इसके लिए यूज हम करते हैं होवर एट्रीब्यूट, ठीक है, टीआर के होवर में हम बैकग्राउंड कलर कोरल दे देते हैं। इसी तरीके से स्ट्राइप्ड टेबल्स भी आप बना सकते हो। इसके लिए आप nth चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज कर लोगे। और अगर आप अपने हेडिंग का कलर अलग से चेंज करना चाहते हो तो टीएच का बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपको आउटपुट दिख जाएगा। लास्ट हमारा जो है इस ट्यूटोरियल में सीएसएस का रेस्पॉन्सिव टेबल। देखिए कई बार क्या होता है कि टेबल की विड्थ जो है काफ़ी चौड़ी होती है, वाइड काफ़ी ज़्यादा होता है, आपके पेज में वो जगह नहीं होती है। तो आप इसको रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो, आप इसमें स्क्रॉल बार ऐड कर सकते हो। देखिए अब क्या है कि जैसे जैसे ये कंटेंट है, ये टेबल आपका पूरा नहीं आया, यहाँ पे कट गया, ठीक है, माउस देख रहे होगे आप, ये देखो माउस, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर स्क्रॉल करूंगा ऐसे, तो देखिए नीचे स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इसको रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और बेसिकली ये जो आपका स्क्रॉल बार यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि ये मैकबुक है। तो जो मैकबुक्स वगैरह में क्या होता है, आपका स्क्रॉल सफारी के अंदर स्क्रॉल तब आएगा जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करते हो, ठीक है। जैसे ऐसे मैं मूव करूंगा तो आपको स्क्रॉल दिखेगा। विंडोज में आपको बाय डिफॉल्ट अगर विड्थ ज़्यादा होगी तो आपको स्क्रॉल बार दिख जाएगा। प्रॉपर्टी यूज करना है हमें ओवरफ्लो एक्स ऑटो। ओवरफ्लो एक्स, एक्स में जैसे ही ओवरफ्लो करेगा तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रॉल बार दिख जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैकबुक में या ओ एस एक्स लियोन में स्क्रॉल बार्स हिडन होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बस इस एग्जांपल को आप करके देख लेना। और यहाँ पर मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको बता दी है, बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर स्पेसिंग। ओके, बॉर्डर स्पेसिंग मैंने नहीं बताया है। बॉर्डर स्पेसिंग देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर आपके टेबल में बहुत सारे सेल्स है और हर सेल के बीच में मतलब सेल के बाद आपका बॉर्डर आता है, तो एक बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर के बीच में अगर आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। तो बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट यूज करोगे और बॉर्डर स्पेसिंग देखो इस एग्जांपल में। तो यहाँ पर देखिए ये पहला बॉर्डर है इस टेक्स्ट कंटेंट का और ये दूसरा है। इन दोनों के बीच में बॉर्डर स्पेसिंग कितनी दे दी हमने, 15। लेकिन आप इसको टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट भी दे सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या दिया है, 15 पिक्सल, ठीक है, और 15 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो 50 पिक्सल ये बढ़ गया है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो आपका है आपका 15 पिक्सल का है।
तो यहाँ पे कम आपको दिख रहा होगा स्पेस, और ऊपर से नीचे वर्टिकल में 50 पिक्सल दिख रहा है। तो ये डिपेंडिंग ऑन अगेन योर रिक्वायरमेंट, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये था आपका बॉर्डर स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारा है कैप्शन साइड। देखिए कैप्शन साइड का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो आपका टेबल होता है, जैसे ये टेबल है आपका, ठीक है, इस टेबल का आप कैप्शन दे सकते हो। कैप्शन देने के लिए आप टेबल टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो कैप्शन टैग, ठीक है। और ये जो कैप्शन टैग है, हमने दो टेबल ले लिया और दोनों टेबल में हमने कैप्शन दे दिया। पहले टेबल का आईडी है एग्जाम्पल 1, दूसरे टेबल का है आईडी एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 1 में कैप्शन साइड हमने कर दिया बॉटम, तो देख सकते हो, तो ये जो आपका कैप्शन है ये बॉटम में आ गया। और दूसरे टेबल में हमने क्या यूज किया है, कैप्शन साइड टॉप, तो ये आपका यहाँ पर टॉप में आ गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी सेल्स। देखिए एम्प्टी सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपका जो टेबल के सेल्स है उसमें आपने कंटेंट नहीं डाला तो वो एम्प्टी हो जाता है। तो दो ऑप्शंस होते हैं कि एम्प्टी सेल्स को आपको हाइड करना है या बाय डिफॉल्ट शो जो होता है वो करना है। तो हाइड आप करोगे तो आपको यहाँ बॉर्डर हट जाएगा, और अगर आप शो करोगे तो देखो बॉर्डर के साथ आपका सेल डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूज करो। लास्ट हमारा है टेबल लेआउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए टेबल लेआउट, जब हम टेबल बनाते हैं तो उसका हम टेबल लेआउट दे सकते हैं ऑटो या फिक्स्ड। डिफरेंस ये है कि जब आप फिक्स्ड यूज करते हो तो टेबल स्लोली रेंडर होना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब कि जब आपका मान लो कि टेबल काफ़ी बड़ा है और अगर आपने टेबल लेआउट फिक्स यूज किया है, तो जब ब्राउजर देखता है कि ये टेबल लेआउट फिक्स्ड है तो स्लोली उसको रेंडर करना शुरू कर देता है। इससे ऐसा फील होता है कि पेज आपका काफ़ी फास्ट लोड हो रहा है। लेकिन ऑटो में क्या होगा, ऑटो में जब आपका कंप्लीट टेबल रेंडर हो जाएगा तभी वो यूजर को दिखेगा। तो यहाँ पे आपको देखो बताया हुआ है, टेबल लेआउट बेसिकली एक एल्गोरिथम है। और बेनिफिट क्या है टेबल लेआउट फिक्स का, कि टेबल रेंडर्स मच फास्टर, तो वो फास्टली रेंडर करता है, जो मैंने आपको बताया था। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने टेबल लेआउट को यूज किया है और यहाँ पर फिक्स किया है और यहाँ पर ऑटो किया है और विड्थ 100% दिया है, ठीक है। तो ये दो तरह के लेआउट है। उसका मेन बेनिफिट मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका है सो डेमो। यहाँ देखिए, ओके, अब टेबल लेआउट हमने यूज किया है। और अगर हम ऑटो यूज करते हैं, ये देखिए ऑटो, तो ये कंप्लीटली जब रेंडर होगा तभी दिखेगा। लेकिन मैं फिक्स करता हूँ तो आपको स्लोली ये रेंडर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका सी एस एस रेस्पॉन्सिव टेबल। और यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया सी एस एस टेबल। तो देखिए टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एच टी एम एल के अंदर। और सी एस एस को जब आप इसमें यूज कर लेते हो टेबल के साथ, तो आपका टेबल काफ़ी ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल बन जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स का यूज करें, मेरे को बताएं कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।